लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोग बॉन्ड पैरामीटर डिस्कस कर रहे थे। बॉन्ड पैरामीटर में हमने बॉन्ड ऑर्डर डिस्कस किया था और ये बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर के हमने दो तरीके डिस्कस किए थे वहाँ पे। एक क्लासिकल वे डिस्कस किया था और एक हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर कैसे चेक करते हैं वो डिस्कस किया था। एमओटी के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये हमने बताया था। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के तीन तरीके थे, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल वे, अकॉर्डिंग टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और थर्ड था अकॉर्डिंग टू एमओटी, जिनमें से दो मेथड मैंने डिस्कस कर रखे हैं। एमओटी आने वाले टाइम में डिस्कस हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट बॉन्ड पैरामीटर पे आते हैं बेटा, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ बीएल। बॉन्ड लेंथ क्या है बेटा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन nuclei of two bonded atom is called bond length. इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम। अपने पास दो बॉन्डेड एटम है, दो एटम है जिनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, राइट। दो एटम है जिनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। बॉन्ड बनने के बाद उन दोनों एटम की जो न्यूक्लियाई है, दोनों एटम की जो न्यूक्लियाई, बॉन्ड बनने के बाद जो दोनों एटम है उनकी न्यूक्लियाई के बीच की जो डिस्टेंस है, उनके बीच की न्यूक्लियाई की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोला जाता है बेटा? बॉन्ड लेंथ बोला जाता है। फ्री स्टेट की बात नहीं हो रही है, बॉन्डेड फेज में जब दो एटम बॉन्ड बना लेंगे उसके बाद उनकी जो दोनों की न्यूक्लियाई होगी उसके बीच की जो डिस्टेंस है उस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को क्या बोला जाता है बेटा? बॉन्ड लेंथ। अब पीरियोडिक टेबल में बॉन्ड लेंथ कैसे देखते हैं? तो पीरियोडिक टेबल में हम कैसे चेक करेंगे? पीटी के अंदर दो तरीके हैं बॉन्ड लेंथ चेक करने के। एक तो पीरियोडिक टेबल में हम चलते हैं टॉप टू बॉटम, अरे बोलो टी टू बी, टॉप टू बॉटम। एक ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम चल के आते हैं तो बॉन्ड लेंथ का जो डिसीजन है वो उसके साइज से हो जाता है। अगर टॉप टू बॉटम चलने पे साइज इंक्रीज होता है एटम का, और टॉप टू बॉटम चलने पे एटम का साइज इंक्रीज होगा, तो एटम का साइज इंक्रीज होगा तो कॉमन सेंस की बात है बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। अरे भाई, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम, दो बॉन्डेड एटम की न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस ही तो है। अगर एटम का साइज ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ ऑटोमेटिक ज्यादा आएगी। और ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलने पर, ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम चल के आते हैं तो बेटा सेल इंक्रीज होता है, राइट। सेल इंक्रीज होने की वजह से साइज बढ़ जाता है, और जब साइज इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली बॉन्ड लेंथ भी क्या आएगी? ज्यादा आएगी। तो टॉप टू बॉटम में तो कोई इश्यू नहीं। अब पीरियोडिक टेबल में चलते हैं लेफ्ट टू राइट, और पीरियोडिक टॉप टू बॉटम की बात होगी और एल टू आर। पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट टू राइट चलें, लेफ्ट से राइट चलते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो उस केस में जो बॉन्ड ऑर्डर का बॉन्ड लेंथ का डिसीजन है बेटा वो दो तरीके से होगा। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज डिफरेंट, अगर बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग है, कौन अलग अलग है? बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ये वाला फॉर्मूला आपको काम में लेना पड़ेगा, समझ में आई बात? बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट आए तो, और बॉन्ड ऑर्डर सेम आया, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम देन अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ एटम, फिर क्या देखेंगे? एटम का साइज। पहले देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया तो क्या देखेंगे? एटम का साइज। एटम का साइज जितना ज्यादा होगा बॉन्ड की लेंथ उतनी ज्यादा हो जाएगी। वापस रिपीट कर रहा हूं, पीरियोडिक टेबल में आप टॉप टू बॉटम चलेंगे, एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएंगे तो उस केस में शेल इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है, एटम का साइज इंक्रीज होता है, इसलिए बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है। और इस फॉर्मूले से आप काम चला लेंगे, इस रिलेशनशिप को आप यूज में लेंगे। किसके लिए? जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे। अब एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो वहां पर हम कौन सा रिलेशन काम में लेकर के बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बनाएंगे? हमें कौन सा रिलेशन काम में लेना चाहिए? तो बेटा कौन सा रिलेशन काम में लेंगे? अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं और बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट आया तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर करेंगे।
और बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम आया तो हम किसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे, साइज ऑफ एटम के अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे। इफ साइज ऑफ एटम इज सेम, इफ एटम्स आर सेम, भाई एटम सेम हुआ तो साइज सेम हो जाएगा। मान लो एटम सेम थे तो साइज भी सेम होगा। ऐसे केस में क्या करेंगे, अगर एटम भी सेम आ जाता है बेटा, देन अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, तो हम हमारा डिसीजन किसके अकॉर्डिंग लेंगे, एस करेक्टर के अकॉर्डिंग लेंगे। तो हम हमारा डिसीजन किसके अकॉर्डिंग लेंगे, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। ग्रुप के अंदर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखने का तरीका अलग है, पीरियड के अंदर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखने का तरीका अलग है, दोनों के डिफरेंट मेथड है, राइट। सिंपल सा कंसेप्ट है यार, दो बॉन्डेड एटम है ए और बी दो बॉन्डेड एटम है, ये एटम ए और ये एटम बी दोनों बॉन्डेड एटम है, बॉन्ड बना हुआ है इनके बीच में, तो इसकी न्यूक्लियर और इसकी न्यूक्लियर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोल देंगे, बॉन्ड लेंथ। अब पीरियोडिक टेबल में अगर आप टॉप टू बॉटम चल रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। टॉप टू बॉटम चलने पे शेल इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है, एटम का साइज इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। अब जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो सबसे पहले किसको देखोगे, बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट है तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर कर दोगे आप। अब बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम हुआ तो साइज ऑफ एटम देखोगे, क्या देखोगे, साइज। ये बात हो रही है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट के लिए। पहले देखोगे बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट है तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, इसको यूज करोगे। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हुआ तो फिर किसके अकॉर्डिंग डिसीजन करोगे, साइज ऑफ एटम। साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। साइज ऑफ एटम भी सेम हुआ तो आप किसको यूज में लोगे, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है, ध्यान रहे। साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। समझ में आ गई क्या बात। तो हमने सबसे पहले क्या सीखा कि पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम चलेंगे तो बॉन्ड लेंथ का डिसीजन साइज करेगा। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर को देखेंगे। बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट है तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। अब अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हुआ तो डिसीजन किससे करेंगे, एटम के साइज से। एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। मान लो एटम सेम हुए तो साइज भी सेम होगा। ऐसे केस में डिसीजन किससे होगा, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है। तो ओवरऑल हमारे पास कंक्लूजन ये निकला कि बॉन्ड लेंथ देखने के लिए हमें कौन कौन से रिलेशनशिप काम में लेने पड़ेंगे बेटा। तो हमने देखा कि बॉन्ड लेंथ जो है साइज के प्रोपोर्शनल है। एक रिलेशनशिप तो हमारे पास ये हो गया, राइट, जो हम ग्रुप में यूज करने वाले, टॉप टू बॉटम यूज में लेने वाले हैं। दूसरा रिलेशनशिप हमारे पास हो गया बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ये हम एक पीरियड में यूज में लेने वाले हैं। जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो ये रिलेशनशिप यूज में लेंगे। बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया तो फिर क्या करेंगे हम, बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया तो साइज से डिसीजन लेंगे। बॉन्ड लेंथ प्रोपोर्शनल टू साइज होती है, ठीक बात है। अगर साइज भी सेम हुआ तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर से, यानी कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। ये रिलेशनशिप हम यूज में लेंगे, राइट। साइज के प्रोपोर्शनल, बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। फोर्थ, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन भी होता है। अगर आपके पास जिन दो एटम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है उनके बीच में एटम ए और एटम बी, जैसे एटम ए और एटम बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफरेंस कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, राइट। तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के ऊपर भी बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है। इन दोनों का डिफरेंस अगर कम आता है, इसकी ई एन और इसकी ई एन का डिफरेंस कम आता है तो डेल्टा ई एन अगर कम आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, एटम ए और बी, इन दोनों की ई एन का जो डिफरेंस है वो डेल्टा ई एन है। अगर ये इन दोनों की ई एन का डिफरेंस कम आया, इनका डिफरेंस कम है तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी। पांचवा रिलेशनशिप आप यूज में लेंगे, बॉन्ड लेंथ प्रोपोर्शनल टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इलेक्ट्रॉनों के बीच में अगर रिपल्शन होता है तो उससे भी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। अगर रिपल्शन इंक्रीज होता है इलेक्ट्रॉनों के बीच में तो उससे भी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो ये कुछ हमारे पास फैक्टर हैं
जिनका यूज करते हुए हम बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर डिसाइड करेंगे। अरे भाई अगर इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्शन होगा, जैसे इधर ए के पास ए के इलेक्ट्रॉन और बी के इलेक्ट्रॉन, ए के पास लोन पेयर है, बी के पास लोन पेयर, दोनों के लोन पेयर में मान लो रिपल्शन हुआ तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक रिपल्शन को कम करने के लिए दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो उस केस में बॉन्ड लेंथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रॉनों के बीच में जब रिपल्शन होता है तो रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए एक दूसरे से दूर जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में बॉन्ड लेंथ ऑटोमेटिकली क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। HF, HCl, HBr, HI, NH3, PH3, ASH3, SBH3, CH4, SiH4, GeH4, SnH4। CH4, NH3, H2O, HF, CC, NN, OO, सॉल्व करो बेटा, आप खुद से करो। चले, अब देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस तो सब में कॉमन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही ग्रुप के मेंबर है और टॉप टू बॉटम चलने पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही ग्रुप के मेंबर है, टॉप टू बॉटम चलने पे साइज इंक्रीज होता है, राइट, साइज इंक्रीज हो रहा है, इसका साइज बड़ा है तो डेफिनेटली बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगी, बॉन्ड लेंथ प्रोपोर्शनल टू साइज, इस वाले को यूज में लेंगे, बॉन्ड लेंथ प्रोपोर्शनल टू साइज, ये ऑर्डर बनेगा। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब, हाइड्रोजन सब में कॉमन है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब, तो बेटा ये एक ही ग्रुप के मेंबर है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब एक ही ग्रुप के मेंबर है। सर यहाँ तो मेरे को लेफ्ट टू राइट लग रहा है, अरे बोर्ड पे लेफ्ट टू राइट नहीं देखना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम है। सर यहाँ तो लेफ्ट टू राइट है ना, यहां नहीं देखना लेफ्ट टू राइट, पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम है, तो टॉप टू बॉटम चलने पे साइज इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, तो ये ऑर्डर बनेगा बेटा। हाइड्रोजन सब में सेम है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ये सब लोग एक ही ग्रुप के मेंबर हैं और टॉप टू बॉटम चलने पे साइज क्या होता है, इंक्रीज, तो डेफिनेटली बॉन्ड लेंथ साइज के प्रोपोर्शनल होती है, तो बेटा ऑर्डर यही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लोगे। अब इसमें आओ, CH4, NH3, H2O, HF, हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है, अरे हम बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ, हाइड्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड की लेंथ, तो हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है, तो इसमें कार्बन है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन, इसमें फ्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब आप बताइए ये पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट है, पीरियोडिक टेबल में कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन आता है लेफ्ट टू राइट चलने पे, ये लेफ्ट टू राइट है पीरियोडिक टेबल में, इनका साइज का ऑर्डर ये है, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है, साइज डिक्रीज हो जाता है, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है, तो इसका साइज सबसे छोटा है,
और इसका साइज सबसे बड़ा, तो जिसका साइज बड़ा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगी बेटा, तो ये ऑर्डर बन जाएगा। सर ना आप ये तो देख ही नहीं रहे, इनका बॉन्ड ऑर्डर सेम एक ही नहीं है सर, ये एक पीरियड के मेंबर है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। पहले बॉन्ड ऑर्डर तो देख लेते, बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट है कि नहीं है। अगर बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट है तभी तो आप ये लगाओगे, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर सेम है तभी तो ये लगाओगे। तो बेटा यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, तो यहाँ इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन में भी सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में भी सिंगल बॉन्ड है, फ्लोरीन हाइड्रोजन में भी सिंगल बॉन्ड है। इन सबका बॉन्ड ऑर्डर तो सेम है, 1। इन सब में बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा, 1 है। कार्बन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड, सब में सिंगल बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर सबका सेम है, राइट। और पीरियोडिक टेबल में ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम आ जाता है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलने पे, तो डिसीजन कौन करता है, साइज ऑफ एटम। तो बेटा साइज ऑफ एटम हमने देखा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसमें कार्बन सबसे बड़ा है साइज में, फ्लोरीन सबसे छोटा, तो कार्बन का साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा हो जाएगी। ऐसे ही इस केस में करो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एक ही पीरियड के मेंबर हैं और कार्बन का साइज बड़ा है इनमें सब में। लेफ्ट टू राइट चलने पर पीरियोडिक टेबल में जेड इफेक्टिव बढ़ता है और साइज डिक्रीज जाता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है। तो कार्बन सबसे बड़ा तो बॉन्ड लेंथ यहीं पे ज्यादा आएगी। कोई दिक्कत किसी को इन क्वेश्चन में? नेक्स्ट देखो, करो बेटा सॉल्व करो। चले, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, बेटा ये एक ही पीरियड के मेंबर है और पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, साइज डिक्रीज हो जाता है। ये साइज का ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा, 1 1 1 1। बॉन्ड ऑर्डर सब में सेम है। ये एक पीरियड के एलिमेंट, ये एक पीरियड में बिलोंग करते हैं, सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर सबका 1 है। और बेटा सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन ये पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलने पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है। सिलिकॉन सबसे बड़ा हो जाएगा, क्लोरीन सबसे छोटा हो जाएगा, राइट। अब जब इसके साइज बड़ा है, क्लोरीन का खुद का साइज बड़ा है, तो डेफिनेटली बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा है कि बॉन्ड लेंथ प्रोपोर्शनल टू साइज है, तो ये ऑर्डर बनेगा। अरे बोलो, इसमें देखो यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा, यहां BO1 है, यहां BO कितना हो जाएगा 2, बॉन्ड ऑर्डर 2 है, डबल बॉन्ड है बेटा। यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। इनमें तो बॉन्ड ऑर्डर सब में 1 था, बॉन्ड ऑर्डर सेम था, उसके बाद हमने साइज देखा। अब यहां हम साइज नहीं देखेंगे, पहले किसको देखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ये वाला रिलेशनशिप काम में लेना पड़ेगा बेटा, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर।
राइट। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम आएगी। इसका बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा आ जाएगी, ये बन जाएगा ऑर्डर। अरे भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। F2O2 N2, तो F2 में F और F के बीच में सिंगल बॉन्ड है, O2 O डबल बॉन्ड O होता है, N2 N ट्रिपल बॉन्ड N होता है बेटा। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है, BO कितना है बेटा, यहाँ 1, यहाँ BO कितना है O2 में 2, भैया डबल बॉन्ड होता है O2 में, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो बेटा BO कितना हो जाएगा 3। और वी नो दैट बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम आएगी, इसका बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगी, ये ऑर्डर बन जाएगा। इसमें देखो CF CCl CBr CI। अब इसमें देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये एक ही ग्रुप के मेंबर है, टॉप टू बॉटम चलेंगे। टॉप टू बॉटम चलने पे शेल इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है, तो आयोडीन का साइज बड़ा है, तो जब इंडिविजुअल आयोडीन का साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा आएगी बेटा। ये लो भाई, ये ऑर्डर बन जाएगा, कर लेंगे। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी, required energy to break 1 mole bonds into gaseous atom into atoms of gaseous state। तो बेटा बॉन्ड एनर्जी क्या है, एक रिक्वायर्ड एनर्जी है। 1 मोल बॉन्ड को उसके एटम्स में गैसियस स्टेट में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या है बेटा, रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक 1 मोल बॉन्ड। 1 मोल बॉन्ड्स को आपको ब्रेक करना है, किस में ब्रेक करना है, एटम्स में। कौन सी स्टेट में, गैसियस स्टेट में। इस ड्यूरेशन में जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, बॉन्ड एनर्जी। और इसको अपन किलो जूल पर मोल से भी लिख देते हैं, किलो जूल पर मोल या फिर किलो कैलोरी पर मोल से रिप्रेजेंट करेंगे। बॉन्ड एनर्जी की जो यूनिट लिखी जाती है वो किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल लिखेंगे, राइट। अब बॉन्ड एनर्जी देखेंगे कैसे, कौन से फैक्टर हैं, तो जरा देखिएगा कुछ फैक्टर है जिसके ऊपर बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है। बॉन्ड एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब जैसे डबल ट्रिपल, ज्यादा बॉन्ड बनेंगे, जैसे एक सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल होता है, एक ट्रिपल होता है, तो डबल मल्टीपल बॉन्ड में आ जाएगा, ट्रिपल भी किस में आएगा, मल्टीपल बॉन्ड में। तो जितने ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। कॉमन सेंस की बात है, जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे ब्रेक करने में एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, क्यों। सेकंड आता है हमारे पास बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कॉमन सेंस है कि बॉन्ड लेंथ के भी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, बॉन्ड एनर्जी इज ऑल्सो रिलेटेड विद इफेक्टिव ओवरलैपिंग, इफेक्टिव ओवरलैपिंग से भी रिलेटेड है। बॉन्ड एनर्जी इज ऑल्सो रिलेटेड विद इफेक्टिव ओवरलैपिंग।
इफेक्टिव ओवरलैपिंग से भी रिलेटेड है बॉन्ड एनर्जी। तो कौन कौन से फैक्टर है? मल्टीपल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। जैसे एक सिंगल बॉन्ड हो, एक में डबल हो, एक में ट्रिपल हो, तो ट्रिपल वाले में मल्टीपल बॉन्ड है, डबल में मल्टीपल बॉन्ड है, राइट। तो जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होंगे उसमें ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, साइज बड़ा होगा, अगर साइज इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो बॉन्ड एनर्जी कम लगेगी। कॉमन सेंस की बात है भैया, जरा देखो, एक तो इस छोटे चौक को तोड़ो आप, इन दोनों के बीच की लेंथ कम है, इस कॉर्नर और इस कॉर्नर के बीच की लेंथ कम है, इसको तोड़ने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, राइट। और ऐसे ही ये मेरे पास एक चौक है, तो इस कॉर्नर और इस कॉर्नर के बीच की आपकी बार लेंथ ज्यादा है, तो इसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, टूट जाएगा कम एनर्जी पे। तो बॉन्ड की अगर लेंथ ज्यादा होगी, ये लेंथ ज्यादा होगी, तो ब्रेक करने में एनर्जी कम लगेगी, राइट। तो बॉन्ड एनर्जी कम लगेगी, सीधी सी बात है, राइट। तो बेटा बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और बॉन्ड लेंथ और साइज एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो अगर बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो इसका मतलब साइज और बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो जाएंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। अरे किसी का साइज बड़ा है तो लेंथ बड़ी, और लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी कम है, सीधी सी बात है। ये दोनों तो प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड लेंथ तो साइज के प्रोपोर्शनल है, राइट। और बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसका मतलब साइज भी बॉन्ड एनर्जी की क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बॉन्ड की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसको ब्रेक करने में एनर्जी उतनी कम लगेगी। आप एक छोटे चौक को तोड़ के देखो और एक बड़े चौक को तोड़ के देख लो, पता चल जाएगा आपको, क्यों बेटा। और बॉन्ड एनर्जी किस पे रिपीट और इफेक्टिव ओवरलैपिंग पे भी डिपेंड करती है कि उनके बीच में अतिव्यापन कैसा हुआ है। जब उस बॉन्ड को बनाया गया, बॉन्ड एनर्जी हम देख रहे हैं, तो दो एटम ओवरलैप करके जब बॉन्ड बनाते हैं तो उनकी ओवरलैपिंग कैसी हुई है। ओवरलैपिंग एक्सटेंडेड तो नहीं है, इफेक्टिव तो नहीं है। अगर ज्यादा ओवरलैपिंग हुई है या फिर इफेक्टिव ओवरलैपिंग हुई है तो फिर बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। भाई कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, और जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, और जब ओवरलैपिंग होती है तो ये देखना पड़ता है कि ओवरलैपिंग किसमें कम हो रही है, किसमें ज्यादा हो रही है, या किसी में इफेक्टिव हो रही है, मोर इफेक्टिव है या लेस इफेक्टिव, ये चेक करना पड़ता है। तो अगर इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी, बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। जैसे हम देखिए कुछ एग्जांपल है हमारे पास, F2 O2 N2, बॉन्ड एनर्जी प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, CH CC 2p1s, ये 2p2p है, HF HCl HBr HI, CF CCl CBr CI, CC SI SI, GG SNS। अब इधर देखो बेटा, F2 FF के बीच में सिंगल बॉन्ड है, O2 O डबल बॉन्ड O होगा, N2 में बेटा N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। तो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आएगा, बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा आएगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा लगेगी। भाई इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, आप ऐसे में समझ सकते हो कि बॉन्ड एनर्जी सीधी सीधी प्रोपोर्शनल है किसके बेटा? बॉन्ड ऑर्डर। ये और ये एक ही बात है, या सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या मल्टीपल बॉन्ड है, राइट। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 3 है या बॉन्ड ऑर्डर 2 है या बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो वहां ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी बेटा, तो ये ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। अब हम यहां बॉन्ड ऑर्डर देखें, CH और CC की कंपैरिजन करो तो CH में यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां भी सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर दोनों का सेम आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर तो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, दोनों बॉन्ड ऑर्डर सेम है। अब क्या करें सर, बॉन्ड ऑर्डर तो सेम आया, तो हम देखा कि कार्बन में बेटा 2p है,
कार्बन का कौन सा 2p ऑर्बिटल, जब इस बॉन्ड को बनाया गया होगा तो कार्बन का 2p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप किए होंगे। cc बॉन्ड बना है तो कार्बन का 2p और दूसरे कार्बन का भी 2p ऑर्बिटल ओवरलैप किया होगा। अरे कॉमन सेंस लगा सकते हो, कॉमन सेंस। सर उसी की तो प्रॉब्लम है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो कार्बन का 2p ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा तो इसका 2p ऑर्बिटल और इसका 1s ऑर्बिटल ओवरलैप हुआ होगा और ये बॉन्ड बना होगा। ऐसे ये वाला बॉन्ड कब बना होगा? जब कार्बन का 2p दूसरे कार्बन के 2p ऑर्बिटल से ओवरलैप हुआ होगा। तो अब आप बताइए मुझे कौन सी ओवरलैपिंग इफेक्टिव होती है? ओवरलैपिंग हमने पढ़ाई थी, ओवरलैपिंग जो है, ओवरलैपिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जिसका साइज छोटा होगा उसकी ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। अब आप बताओ इसमें साइज का पता करने के लिए ये 2p और ये 1s, तो यहां आगे 1 लगा हुआ और ये तो 2p कॉमन हो गया, यहां लगा हुआ बेटा 2 है, भाई 2p से 2p कॉमन हो गया, 1s और ये 2p, n की वैल्यू 2 है और यहाँ n की वैल्यू 1 है। जो आगे नंबर लगा होता है वो n की वैल्यू है। n की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो साइज प्रोपोर्शनल टू n, n इंक्रीज होता है तो साइज इंक्रीज होता है। तो इसका साइज छोटा होगा और इसका साइज बड़ा होगा, और साइज छोटा होता है तो ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। ओवरलैपिंग और साइज तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। साइज देखना है तो n देखना पड़ेगा। इसके आगे n क्या लगा हुआ है? 1, इसके आगे n क्या लगा है बेटा? 2। तो इसका n क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। n ज्यादा आ रहा है तो साइज ज्यादा होगा। इसका साइज बड़ा हो गया तो ओवरलैपिंग कम होगी। तो इसमें ओवरलैपिंग कम होगी, इसमें ज्यादा होगी। क्यों? साइज देखने के लिए आपको n को यूज में लेना पड़ेगा, राइट? उससे साइज पता चल जाएगा। साइज पता चल जाएगा तो ओवरलैपिंग पता चल जाएगी। इसका n2 है, इसका n1 है, n कम हो जाएगा तो साइज कम हो जाएगा, साइज कम होगा तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, इसकी ओवरलैपिंग ज्यादा है। ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा आएगी। ओवरलैपिंग ज्यादा होने पे बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है, बॉन्ड की ताकत ज्यादा रहती है, ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब HF, HCl, HBr, HI, इसको देखो बेटा, यहां फ्लोरीन है, क्लोरीन है, बॉन्ड ऑर्डर तो 1-1-1 है सब में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही ग्रुप के मेंबर है। टॉप टू बॉटम चलने पे क्या होगा बेटा? साइज इंक्रीज होता है तो आयोडीन का साइज बड़ा है, और बॉन्ड साइज इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है, इसका साइज बड़ा है। तो सॉल्व हो जाएगा बॉन्ड लेंथ इनवर्स, बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। इसका साइज बड़ा है तो बॉन्ड एनर्जी कम आएगी, इसका साइज छोटा है, साइज डिक्रीज होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये बनेगा बॉन्ड एनर्जी का। अरे बोलो, इस वाले रिलेशन को यूज में लेंगे अपन। कार्बन सब में है, इधर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बॉन्ड ऑर्डर सबका 1 है, 1-1 है। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो बेटा बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज कर दोगे। इसका साइज छोटा है और इसका साइज बड़ा है, साइज डिक्रीज होगा तो बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी, तो ये ऑर्डर बन जाएगा। इसमें करो कार्बन कार्बन, सिलिकन सिलिकन, जर्मेनियम जर्मेनियम और टिन टिन। तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर तो सब में 1-1-1-1 है, बॉन्ड ऑर्डर 1-1-1-1, बॉन्ड ऑर्डर सब में 1। अब हमको क्या करना है बेटा? बॉन्ड ऑर्डर तो 1 है, लेकिन कार्बन कार्बन, कार्बन सिलिकन जर्मेनियम टिन, कहे सीता जी सुनो, टॉप टू बॉटम चलने पे साइज इंक्रीज होता है तो ये वाला साइज ज्यादा, इसका साइज ज्यादा है तो ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगी। साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी। भाई इसका साइज ज्यादा है, साइज इंक्रीज होने पे बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। आप डायरेक्ट इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, दोनों से कर सकते हो। इसका साइज ज्यादा है, इसका साइज ज्यादा है, इसका साइज छोटा, इसका और छोटा, इसका साइज सबसे छोटा। जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, तो ये ऑर्डर बन जाएगा। अरे बॉन्ड ऑर्डर तो सब में 1 है, इसका साइज छोटा है, कहे सीता जी सुनो, टॉप टू बॉटम चलने पे साइज इंक्रीज होता है, इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है। यार कॉमन सेंस की बात है, साइज इसका इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। सही तो लिख रहे हैं। बस आपको ये रिलेशनशिप ध्यान रहनी चाहिए कि आपको कौन कौन सी रिलेशनशिप काम में लेनी है। कर लोगे?
अरे ये पता नहीं यार कहाँ उलझ जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब जरा देखो बेटा, बॉन्ड ऑर्डर सब में 1, इनका ऑर्डर बताना है, फिर अपने को इनका ऑर्डर चेक करना है, फिर इनका ऑर्डर चेक करना है। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर 1, 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 अरे पहले इनमें चेक करना है, फिर इनमें रिलेशनशिप चेक करेंगे, फिर इनमें चेक करेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर सबका बेटा 1, बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो ये इससे तो नहीं होगा, इससे भी सॉल्व नहीं होगा। इसके बाद चलो, बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब टॉप टू बॉटम चलने पे शेल इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होगा, तो इसका साइज बड़ा होगा, साइज इंक्रीज होता है तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती है। तो बेटा बॉन्ड एनर्जी क्या बनेगी, NN, PP, AS और SB। तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये आ जाएगा। अरे बोलो, टॉप देखो बॉन्ड ऑर्डर सबका 1, टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब ये एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। टॉप टू बॉटम चलेंगे, सेल इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा, और साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम आएगी, बॉन्ड लेंथ तो सबसे ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी सबसे कम आएगी। इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, इस साइज में सबसे छोटा है, ये साइज में छोटा है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा आएगी। बॉन्ड एनर्जी और साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका साइज छोटा है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा आएगी, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा आएगी, ये बनेगा। एक्चुअल में आंसर यही होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड आंसर है। एक्चुअल में BE एक्चुअल, बॉन्ड एनर्जी एक्चुअल में आएगी क्या, आप देखो ये एक्सपेक्टेड है, ये आंसर होना चाहिए था। ये आंसर मैंने जो निकाला वो आंसर लिखा B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, उसके अकॉर्डिंग सोल्व किया। इस रिलेशनशिप को यूज में लेते हुए इसको सॉल्व करता हूं तो यही ऑर्डर बनना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है नाइट्रोजन जो है वो यहां जंप कर जाता है, आंसर आएगा PP, फिर AS, फिर NN और फिर SB। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम इतनी है कि इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी लेकिन वो यहां चला गया। वो रीजन क्या रहा होगा कि N और N में लॉन पेयर के बीच में, इधर लॉन पेयर है और इधर भी लॉन पेयर है, लॉन पेयर के बीच में रिपल्शन हुआ होगा, लॉन पेयर में रिपल्शन हुआ होगा, LP रिपल्शन हुआ। रिपल्शन होने की वजह से क्या हुआ, रिपल्शन हुआ तो बेटा बॉन्ड लेंथ बढ़ गई होगी, रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए दूर चले गए होंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो गई। इसलिए बेटा ये फर्स्ट पोजीशन पे ना रह के इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। इसका साइज सबसे छोटा है, साइज छोटा है तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि नाइट्रोजन के बीच में लॉन पेयर है दोनों के पास, तो इनके बीच में रिपल्शन होगा, तो ये रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए एक दूसरे से दूर जाएंगे, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो बॉन्ड एनर्जी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। भाई लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड को तोड़ना आसान है तो कम एनर्जी देने पे टूट जाएगा। तो बेटा इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो देखो जो सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी वो 3rd नंबर पे चली गई। तो सर क्या बाकी लोगों के पास लॉन पेयर नहीं है? सर क्या नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, इनके पास नहीं है लॉन पेयर, इनके पास भी है, इनके पास भी है, इनके पास भी है। तो फिर ये प्रॉब्लम नाइट्रोजन नहीं क्यों की, रोल पेयर तो सबके पास है। भैया नाइट्रोजन जो है अपने ग्रुप में थोड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, थोड़ा असामान्य व्यवहार है। नाइट्रोजन का एबनॉर्मल बिहेवियर है, उसका रीजन ये है कि
नाइट्रोजन का साइज इतना छोटा है कि वो इस लोन पेयर रिपल्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा और डिस्टेंस पे चला जाएगा। बाकी लोगों के साइज इतने छोटे नहीं है कि वो लोन पेयर रिपल्शन को बैलेंस नहीं कर पाए, वो उसको मैनेज कर लेते हैं। लेकिन नाइट्रोजन का साइज इतना छोटा है कि वो लोन पेयर रिपल्शन को मैनेज नहीं कर पाता, इसलिए उसका बिहेवियर थोड़ा एबनॉर्मल हो गया और वो उसका ऑर्डर यहां होना चाहिए था और वो यहां चला गया। समझ में आई बात? अरे भाई इसका साइज छोटा है, साइज छोटा है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, ये ऑर्डर बनना चाहिए। इसका साइज बड़ा है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होनी चाहिए, बिल्कुल यही ऑर्डर बनना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई इन सबके पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी है, बाकी लोगों के पास भी है। तो नाइट्रोजन में लोन पेयर रिपल्शन हुआ, इनमें भी हुआ होगा लोन पेयर रिपल्शन, लेकिन नाइट्रोजन का साइज छोटा होने की वजह से ये इस रिपल्शन को मैनेज नहीं कर पाया। उसने कोशिश की एक दूसरे से दूर जाने की, सहन करने की प्रॉब्लम हुई है, टॉलरेट नहीं कर पा रहा उस रिपल्शन को, तो उसको मैनेज करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए दूर भागे होंगे, तो बॉन्ड की लेंथ बढ़ गई होगी। और आपको पता है बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी तो ब्रेक करना इजी होगा, कम एनर्जी पे ब्रेक हो जाएगा, तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, इसलिए हमने इसको पीछे पटक दिया। राइट? अरे बोलो, इसकी पोजीशन चेंज होने का रीजन ये है, इसका मतलब ये नहीं कि सबसे लास्ट में पटक देंगे, पोजीशन चेंज होने का रीजन ये बता दिया। ठीक है, अब ऐसे ही इसका ऑर्डर बनाओगे, ये सॉरी ओ है, इसका ऑर्डर बनाओगे तो ये यहां जंप कर जाएगा, इसका ऑर्डर बनाओगे ये यहां जंप कर जाएगा। ऐसा किस किस में होता है बेटा? ग्रुप नंबर 5A, ग्रुप नंबर 5th A, 6th A और 7th A, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 5th A, 6th A, 7th A में ये प्रॉब्लम आएगी। इसका ऑर्डर बनाऊंगा तो क्या आएगा? इसका साइज सबसे छोटा है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, इसका साइज बड़ा है, इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम, तो ऑर्डर बनेगा OOSS, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर लिख रहा हूं, SS, SE, TET, ये बनना चाहिए। लेकिन होगा क्या? O को शिफ्ट करना पड़ेगा यहां। राइट? सबसे पहले SS आएगा, फिर SE आएगा और O यहां शिफ्ट हो जाएगा। रीजन क्या है? ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इसमें दोनों के लोन पेयरों के बीच में रिपल्शन होगा तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, तो ये बंदा यहां पहुंच जाएगा। अरे समझ में आ गई क्या? ये यहां आ जाएगा, ये भी यहां आ जाएगा। ये प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रही है? लोन पेयर रिपल्शन की वजह से। इनकेस इसका साइज छोटा है, इसका साइज इसमें सबसे छोटा है, इनका साइज इसमें सबसे छोटा है, ये अपने ग्रुप में छोटा है, ये अपने ग्रुप में छोटा है, ये अपने ग्रुप में छोटा। समझ में आ गई क्या बात? तो यहां बेटा बॉन्ड ऑर्डर तो सेम है, इसका साइज सबसे छोटा है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, साइज छोटा है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होनी, ये सबसे आगे होना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों के ऊपर लोन पेयर होंगे, वो लोन पेयर में रिपल्शन होगा, बाकी लोगों में भी लोन पेयर है, लेकिन इनमें रिपल्शन क्या है कि थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम कर देता है। क्यों कर देता है बेटा? क्योंकि इनके साइज छोटे हैं। ऑक्सीजन का साइज अपने ग्रुप में सबसे छोटा है, उसके ऊपर लोन पेयर आता है तो ज्यादा रिपल्शन फील करता है, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। राइट? तो रिपल्शन ज्यादा होगा, मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, दूर भगेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। और इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी लेकिन यहां पहुंच जाएगा, इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए लेकिन यहां पहुंच जाएगा। कर लेंगे आप? ये प्रॉब्लम कौन से ग्रुप में आएगी? 5th A, 6th A और 7th A में आएगी। और एक खास बात का ध्यान रखें, नाइट्रोजन जो है अपने ग्रुप में थोड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर रखता है, असामान्य व्यवहार रखता है। नाइट्रोजन का बिहेवियर थोड़ा एबनॉर्मल है। अब एबनॉर्मल बिहेवियर का रीजन क्या है उसका? नाइट्रोजन का बिहेवियर थोड़ा एबनॉर्मल है बेटा। एबनॉर्मल बिहेवियर का रीजन बता देते हैं। एक तो देखो नाइट्रोजन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, स्मॉल इन साइज, अपने ग्रुप में नाइट्रोजन सबसे छोटा है, अपने ग्रुप में नाइट्रोजन सबसे छोटा है इसलिए थोड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर है। दूसरा, मोर EN, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा है, ये भी एक रीजन है। तीसरा रीजन, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल,
इसके पास रिक्त डी कक्षक उपलब्ध नहीं होते, बाकी सब लोगों के पास रिक्त डी कक्षक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है सबके पास, इसके पास रिक्त डी वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। कैसे नहीं है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। अरे बोलो लास्ट शेल कौन सा है बेटा? दूसरा। तो दूसरे शेल में डी तो आता ही नहीं है। डी कौन से शेल से स्टार्ट होता है? तीसरे शेल से, तो इसमें डी नहीं हो सकता। अरे बोलो, पहले सेल में एस रहता है, दूसरे में एस और पी, तीसरे में एस पी डी, चौथे में एस पी डी एफ। हमारा सेल कौन सा है? आउटर दूसरा। तो भैया इसमें एस और पी रह सकते हैं, डी तो हो ही नहीं सकता। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए हम लिखते हैं कि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। एक प्रॉब्लम ये है, ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिसकी वजह से नाइट्रोजन का बिहेवियर अपने ग्रुप में सबसे अलग है। अगला कारण क्या है? अगला कारण देखो, फोर्थ पॉइंट है बेटा, कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, बहुबंध बना सकता है। क्या बना सकता है? बहुबंध, मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिल जाता है आपको, कहीं पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन में डबल भी मिल जाता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल भी मिल सकता है। अलग अलग मॉलिक्यूल में, अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग हो सकता है। तो नाइट्रोजन के अंदर अब जैसे हम ऐसे देखें, कार्बन और नाइट्रोजन की, कार्बन नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड भी मिलता है, कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड भी मिलता है, कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड भी मिलता है। तो नाइट्रोजन के अंदर एक कैपेसिटी है, वो मल्टीपल बॉन्ड बना, किसी सिंगल बना लेता है, किसी से डबल, किसी से ट्रिपल। तो ये इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेसिटी है। और मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों बना लेता है? ड्यू टू इफेक्टिव ओवरलैपिंग, इफेक्टिव ओवरलैपिंग। और वी नो दैट ओवरलैपिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। नाइट्रोजन का साइज छोटा है, स्मॉल इन साइज। जब साइज छोटा होगा तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, राइट? नाइट्रोजन का साइज छोटा है इसलिए इफेक्टिव ओवरलैपिंग कर सकता है, और जो इफेक्टिव ओवरलैपिंग कर सकता है वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। सिंपल सी बात है। ओवरलैपिंग जो होती है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब जिसका साइज छोटा होगा वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग कर पाएगा, ज्यादा ओवरलैपिंग कर पाएगा। ओवरलैपिंग जो ज्यादा कर पाएगा वही मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। समझ में आ रही है क्या? अरे कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, और इलेक्ट्रॉन किस में रहते हैं? ऑर्बिटल में। तो जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराओगे तो ऑर्बिटल मिलेंगे, ऑर्बिटल मिलने को क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, राइट? और इलेक्ट्रॉन किस में है? ऑर्बिटल में। तो बेटा जब आप कोवेलेंट बॉन्ड बनाओगे तो ऑर्बिटल भी तो मिलेंगे ना, उनके मिलने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। पेनिट्रेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे को विभेद कर जाए, एक दूसरे में घुस जाएं, इसी को क्या बोलते हैं? अतिव्यापन बोलते हैं, ओवरलैपिंग बोलते हैं, राइट? अब ये ओवरलैपिंग की जो प्रोसेस है वो साइज पे डिपेंड करती है। जिसका साइज छोटा होता है उसकी ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। जितनी ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड फॉर्मेशन उतना ज्यादा होगा, उसकी मल्टीपल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो ये कुछ रीजन हमने लिखे हैं जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि नाइट्रोजन का एबनॉर्मल बिहेवियर है अपने ग्रुप में बाकी लोगों से। नाइट्रोजन अपने ग्रुप के बाकी लोगों से थोड़ा अलग बिहेवियर शो करता है, उसके कुछ रीजंस हमने आपको बता दिए हैं। क्लियर? और ये जो कंसेप्ट अपने अप्लाई किया ये तभी होगा जब उनके पास लोन पेयर होंगे, और ऐसा ग्रुप नंबर 5th, 6th और 7th में होता है। अरे ये लोन पेयर की वजह से पंगा हुआ है, नहीं तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा इसी की होती, लेकिन इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा ना होके 3rd नंबर पे चला गया। उसका रीजन क्या था? लोन पेयर रिपल्शन। लोन पेयर रिपल्शन को कम करने के चक्कर में दूर भागा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो गई, और ये 3rd नंबर पे आ गया फर्स्ट की बजाय। तो ये प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रही है? लोन पेयर रिपल्शन की वजह से। और ध्यान रहे ये किस में होगा? ग्रुप 5th, 6th और 7th में। क्लियर? तो बेटा बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी ये दोनों पैरामीटर मैंने करा दिए हैं, अच्छे से आप इसको देखें। कोई डाउट लगता है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखें, राइट? एक बार में कोई वीडियो में डाउट आ जाता है तो आपको कहीं पे भी तो वीडियो को पॉज करें, जहां से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वहां से देखना दोबारा स्टार्ट करें।
फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो देख रहे हैं तो नहीं देखें, रियल में पढ़ाई कर रहे हैं तो वीडियो देखें, फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं किसी को भी, ठीक है।